हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जजिया के बारे में। जजिया के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने अपनी कभी ना कभी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं सुना ही होगा आपने। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पे चीज़ें आ जाती हैं, आसपास में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये एक इस्लामिक टैक्स था जो कि हम देखें तो सल्तनत दौर के अंदर या फिर मुगलों के टाइम में, या जो सल्तनत या फिर हम खिलाफत का है, मुस्लिम खिलाफत जो हुआ करती थी, उनके ज़रिए से लेते थे ये टैक्स। तो यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि ये जजिया है क्या। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा खोलना पड़ेगा। जो पूरा भरा हुआ है दिमाग के अंदर उसको खाली पड़ना पड़ेगा पहले यहाँ पर। इसके लिए पहले हम जानते हैं क्या बात। पहली बात हम करेंगे धर्म के बारे में। धर्म का मैं ज्ञान दूंगा नहीं आपको, धर्म के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक होता है धर्म, दूसरा होता है धर्म को मानने वाला। जैसे कि हम देखें मुसलमान। मुसलमान कौन होता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले कहते हैं मुसलमान। फिर जो एक दूसरा हम देखते हैं धर्म एक और है, इसको हम कहते हैं सनातन धर्म, उसको मानने वाला कहलाता है हिंदू। यहाँ पर अब देखिए, जो धर्म है और जो धर्म को मानने वाला है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म कहता क्या है, इंसान मानता क्या है, इसमें फ़र्क है। कुछ लोग धर्म को जानते हैं और सही से मानते हैं, और कुछ लोग जो धर्म को जानते नहीं हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि धर्म को जानते हैं और धर्म की आड़ में अपना फ़ायदा करते हैं यहाँ पर। मगर जजिया के बारे में ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं, इसका भी एक मतलब है, समझ में आपको थोड़ी देर में आ जाएगा इस बारे में। अब जब जजिया हम पढ़ते हैं, जजिया कहाँ पढ़ा होगा ज़्यादातर आपने? जो आपकी हिस्ट्री की बुक्स रही होंगी, आपने कभी ना कभी वहीं पर ज़्यादातर पढ़ा होगा जजिया के बारे में। हम जब बात करते हैं या फिर 9th के जो हमारे चैप्टर्स होते हैं या फिर 10th 11th के चैप्टर होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र आता है जजिया के बारे में कि मुग़ल बादशाह अपनी प्रजा से जजिया कर लिया करते थे यहाँ पर, क्योंकि एक जालिमाना टैक्स था कि मुसलमान राजा जो थे अपने हिंदू प्रजा थी उसके ऊपर लगाया करते थे। यहाँ सिर्फ ये मिलता है पढ़ने को कि हिंदू हिंदू प्रजा के ऊपर लगाते थे वो सिर्फ, मगर जजिया के बारे में ऐसा भी नहीं था। अब यहाँ पर जो इतिहास है, इतिहास में कोई चीज़ दिखाई किस तरह जाती है और वो असलियत में होती किस तरह से है, इसमें फ़र्क होता है यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने कहा हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लिखने वाला इंसान कौन है? अब वो धर्म के नज़रिए से हम देख लें तो मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है। अब हम बात करें अपने हिस्ट्री के, हमने जो हमारी बुक्स होती हैं, तो ज़्यादातर अगर कभी आप सर्च करेंगे कि बुक्स कौन सी हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, हालांकि आपको आप देखेंगे तो भाई अब जब आप पढ़ेंगे तो वो इंडियन राइटर्स की होती हैं वो लिखी हुई। मगर वो जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने रेफरेंस कहाँ से लिया होता है? वो राइटर्स जिन्होंने रेफरेंस कहाँ से लिया होता है वो लेते हैं यूरोपियन राइटर्स द्वारा लिखी गई बुक्स से। अब यूरोपियंस कौन थे? ईसाई थे वो लोग। ईसाई और मुस्लिम की जो दुश्मनी है, आप इस बारे में अच्छे से जानते होंगे बाखूबी। तो जब ये बुक्स लिखी गई, कब लिखी गई? ब्रिटिश ईरा के अंदर, जब भारत के ऊपर ब्रिटिश राज का शासन था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटानी गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्ट रूल करती थी इंडिया के ऊपर। और हम देखें तो इससे पहले जो इंडिया के अंदर हम बात करें, इतिहास का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पर। चाहे हमारा हम देखें कि मिडीवियल है या फिर उससे हम एशियंट हिस्ट्री देखें, हमें कहीं पता ही नहीं चल रहा है किसी ने किताब सही से लिखवाई हो। हालांकि जो मुस्लिम रूलर जब इंडिया में आए तो उनके टाइम में हम देखते हैं कि कुछ रेफरेंस मिलते हैं, मगर वो इतने बड़े रेफरेंस नहीं होते जितने बड़े हिस्ट्री जो ब्रिटिश राज था उसके बारे में लिखे गए थे। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हम देखें तो पूरी कंपनी भारत के ऊपर राज करती थी, और जो रूलर्स हुआ करते थे इंडिया के, वो अपना अपना रीजन था उनका पूरा। किसी के पास पूरा भारत भी आया, किसी के पास पूरा नहीं आया, कोई कोई रीजन आ गया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो इतिहास है इसमें हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी का देखते हैं व्यू होता है, या फिर जो अंग्रेज थे उनका तो पर्सपेक्टिव यही था कि इंडिया को तोड़ो और शासन करो, फूट डालो। तो उन्होंने जजिया को दिखाया किस तरह से हमारी हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने दिखाया जजिया को इस तरह से कि ये जुल्म है, भारत के हिंदुओं पर जुल्म है मुसलमानों का, जो बाहर से आके शासन कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जो अंग्रेज थे वो खुद भी बाहर के थे, वो तो कोई रिश्तेदार थे नहीं यहाँ पे कि वो रह रहे थे इंडिया के अंदर आकर। तो इसका मतलब मैं चाहता क्या हूँ बताना आपको कि इतिहास है, इतिहास को लिखने वाले का नज़रिया होता है अपना अपना। अब वो जो लोग थे इंडियन तो थे नहीं, तो वो इंडिया के बारे में बुरा भी लिखते थे, सीधी बात है कि भाई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग हैं, जंगली लोग हैं, ये सही बातें वो लिखा करते थे यहाँ पर। तो वही रेफरेंस हमारी बुक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, हमें उससे पता चलता है कि जजिया एक तरह का जालिमान टैक्स था जो कि मुसलमान लगा देते हिंदुओं के ऊपर। अब वाकई में हो सकता है रहा भी हो वो, और वाकई में रहा भी कुछ वक्त के लिए, ऐसी बात नहीं है।
जो मैंने बताई आपको पहली बात वो ये थी कि जो टैक्स लगाने वाला इंसान, धर्म को मानने वाला इंसान है, धर्म की आड़ लेके अपना फायदा निकालता है, नहीं निकालता वो। वही चीज़ जज्बे के बारे में थी। अब धर्म यहाँ पे आ गया इतिहास। अब इतिहास को जो पढ़ने वाला इंसान है उसका भी तो एक नज़रिया होता है अपना। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ एक, तो मैं कहूँगा कि जो दूसरा रूलर्स है, हिंदू रूलर्स है, कोई दूसरा धर्म का रूलर है, उसने हम पे अटैक कर दिया। आप चालाकी हालांकि चाहे आप कितने भी सेक्युलर हो, आप यहाँ सोचते हैं कि जो मेरा धर्म है उसको नुकसान पहुँचाया इस इंसान ने, तो वो इस तरह से आप पढ़ते हैं कि हाँ भाई इसने मुझ पर हमला करा, मैं धर्म को नुकसान पहुँचाया। फिर अगर मैं कहीं देखता हूँ कि मेरे मुसलमान रूलर ने किसी पे अटैक कर डाला और मैं जीत गया, हम मुसलमान जीत गए, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया काम हो गया यहाँ पर। फिर हमने टैक्स लगा दिया उनके ऊपर, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो एक होता है धर्म, धर्म को मानने वाला, उनके मानने तरीके में फ़र्क हो सकता है और वो आड़ भी ले सकते हैं धर्म की अपनी। फिर होता है इतिहास, इतिहास को लिखने वाले का नज़रिया होता है अपना, और इतिहास को पढ़ने वाले का जो नज़रिया होता है वो यहाँ पर शामिल हो जाता है, जिससे कोई चीज़ जो होती है इतिहास में लिखी हुई या तो वो अच्छी बन जाती है या वो बुरी बन जाती है। कोई चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, कोई चीज़ मेरे लिए बुरी हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी राजा ने किसी दूसरे राजा के ऊपर हमला कर डाला। अब जो पक्ष जीत गया ना उसके अंदर वो दिखाएगा अपने आप को शूरवीर योद्धा, और जो हार गया है पक्ष वो दिखाएगा कि इस बादशाह ने हमारे ऊपर क्या करा, जुल्म करा और हमें हराया जबरदस्ती करके। देखिए कितना फर्क हो गया यहाँ पर। अब जिसने लिखा कि हम शूरवीर योद्धा हैं तो वो तो वही इतिहास पढ़े चले आएंगे, और जिसने लिखवाया कि जुल्म है तो उसके साइड के लोग पढ़ेंगे कि जुल्म हुआ जुल्म हुआ जुल्म हुआ। जब वो दूसरे के टैक्स पढ़ेंगे तो कहेंगे भाई क्या है हिस्ट्री के अंदर, ये तो अलग बातें लिखी हुई हैं, बहुत फर्क है यहाँ पर। तो यही चीज़ का फ़र्क होता है इतिहास के अंदर, लिखने वाले के नज़रिए में और पढ़ने के नज़रिए में भी फ़र्क हो जाता है यहाँ पर। ये चीज़ जज्बे के साथ में भी है। अब जो जज्बे के बारे में हम पढ़ते हैं वो बुक्स मिलती है हमें, खासकर ब्रिटिश एरा की बुक्स लिखी हुई हैं, या फिर जो बहुत से मुस्लिम से भी लिखी हैं, नॉन मुस्लिम से भी लिखी है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे जज्बे के बारे में। तो जजिया था क्या, इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि शायद आपका दिमाग अब तो थोड़ा खुल गया होगा इस बारे में कि भाई थोड़ा इतिहास हम जान गए हैं कि इतिहास किस तरह से लिखा जाता है या फिर धर्म के बारे में क्या बात होती है। तो अब बात करते हैं जजिया के बारे में। जजिया के बारे में तो आप बहुत लोग जानते होंगे क्या होता है कि जजिया सीधी सी बात है, एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता था। मगर हम पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं कि जजिया एक टैक्स था जो कि हिंदुओं के ऊपर लगता था यहाँ पर। मगर ये सच पूरी तरह से नहीं है। जो जजिया है वो गैर मुस्लिम के ऊपर लगता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो। इसके अलावा जो पैगन धर्म होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर भी धर्म मतलब ये जो टैक्स था लगाया जाता था, बात मतलब लोगों के ऊपर वहाँ पर। अब ये जजिया लगाया जाता था यहाँ पर, तो ये क्या था कि गैर मुस्लिम के ऊपर लग गया। मगर इसके अंदर ये था कि भाई हर इंसान टैक्स नहीं भरेगा। जैसे कि हम बात करेंगे तो टैक्स भरेगा कौन सा, अब मान लीजिए हिंदू धर्म के अंदर टैक्स भरना है किसी को ये वाला, तो कौन भरेगा इसके अंदर, वो भरेगा इंसान जो तंदुरुस्त हो, हट्टा कट्टा हो, पैसा कमाता हो, बहुत अच्छा सी बात पैसा हो, और इतने पैसे हों कि वो टैक्स भर सके। मतलब उसके पास इनफ, हम बात करें सफिशिएंट मनी उसके पास होनी चाहिए यहाँ पर कि वो टैक्स पे कर सके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि टैक्स कौन पे नहीं करेगा ये वाला, ये चीज़ भी थी इसके अंदर। हालांकि ज़कात के अंदर ऐसा नहीं था, ज़कात के अंदर पे करना सबको ही पे करना होता था। मगर जजिया के अंदर एक सिस्टम था कि जो हट्टा कट्टा इंसान है, मतलब जो तंदुरुस्त इंसान है, पैसा सा कमाता है, तो वो टैक्स पे करेगा ये वाला। और जो पे नहीं करेंगे वो कौन से लोग थे, गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम का मतलब सब, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई चाहे जो भी आ जाए इसके अंदर, मुसलमान को छोड़कर। गैर मुस्लिम में बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत नहीं मतलब जो औरतें होंगी वो उसको पे नहीं करेंगी, बच्चे पे नहीं करेंगे, और बूढ़े होंगे जो लोग वो पे नहीं करेंगे उसके अंदर। फिर हम देखते हैं दिव्यांग है, विकलांग है, भिखारी, जो गरीब इंसान है यहाँ पर वो पे नहीं करेगा इसको, और अगर कोई बीमार है तो वो भी नहीं पे करेगा यहाँ पर। और एक चीज़ उसमें और है कि जो बाहर से आया हुआ शख्स है आपके देश के अंदर, या फिर आपके जो राज्य है, मतलब जहाँ पर आप राज कर रहे हैं, उस जगह में कोई दूसरा देश का आदमी आ गया है, वो टेम्पररी सिटीजन है, मतलब कुछ दिन के नहीं आया है, चला जाएगा वापस, उसको ही पे नहीं करना होता ये टैक्स। तो ये चीज़ इस टैक्स के बारे में थी कि भाई कौन इसको पे कर सकता है, मतलब इसको ये पे करना होता था यहाँ पर, और ये लाजमी था। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ वॉर है, लड़ाई है, या फिर आपसे ज़बरदस्ती वसूला जाएगा ये टैक्स। और यही चीज़ ज़कात के साथ भी थी। ऐसा नहीं है कि भाई ज़कात मुसलमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर हम बात करें मुसलमानों के नबी, पहले जो आखिरी नबी थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनकी वफात के बाद बहुत से ऐसे लोग कबीले थे, क्योंकि जो अरब जो जगह है वहाँ पर ट्राइब्स हुआ करती थी पहले बहुत ज़्यादा। आज भी ऐसा सिस्टम यहाँ पर भी है, हर जगह दुनिया के अंदर ऐसा सिस्टम होता ही है, कहीं ना कहीं ट्राइब्स होती हैं। तो बहुत से ट्राइब्स थे या कुछ ग्रुप्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो जो पहले खिलाफत जो हम कहते हैं खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उनके खिलाफ वॉर करा और उनसे कहा ज़कात दो। अब ज़कात लेते क्यों थे? वही जजिया वाला हिसाब था वहाँ पर भी, क्या ज़कात ले ली, वो देनी किसको है? किसी गरीब को देने के लिए ली यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ जजिया के साथ भी थी। अब वही हम बात करेंगे जजिया लेते क्यों थे, वही जवाब आ जाता है इसके अंदर। जजिया का काम क्या था पहले, तो आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसी आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हो या क्रिश्चियन स्टेट में रह रहे हो वहाँ पर, तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं हमेशा। अब माइनॉरिटी को आप जानते हैं कि वो हाशिए के ऊपर पहुंच जाती है हमेशा। तो उसको हाशिए से बचाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके हम डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जो उसके अमीर लोग होंगे उनसे वो पैसा वसूल किया जाएगा और उन गरीबों के अंदर लगाया जाएगा। सबसे पहला क्या था जैसे के बारे में कि सिक्योरिटी पर्पस, जो वो लोग रह रहे हैं गैर मुस्लिम लोग, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हीं से पैसा लिया गया कि आप हमें पैसा देंगे, बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई मुस्लिम से क्यों नहीं लिया गया सिक्योरिटी के लिए? ज़कात तो ले रहे हैं ना उनसे, और जो दूसरे टैक्स है वो भी उनसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पर खराज वगैरह टैक्स हुआ करते थे, ज़मीन जो उनको भरते थे, बदले में उनको प्रोटेक्शन मिलती थी यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मगर हम देखें कि जजिया का सिर्फ इतना ही काम था सिक्योरिटी पर्पस के लिए? नहीं, बहुत सारे पर्पस थे इसके अंदर। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है? पहला पर्पस इसके अंदर वो ये होगा कि पेंशन। अब एक देखिए जवान इंसान है वो तो टैक्स भर सकता है, अब एक गरीब इंसान है, बीमार इंसान है या विकलांग है, वो टैक्स कहाँ से भरेगा? उसको तो लाने पड़ेंगे खाने पीने के। तो उनके लिए जो किसी ने टैक्स पे करा है वो टैक्स उनको दिया जाएगा एज अ पेंशन, ठीक है। फिर जो धार्मिक स्थान है उनके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनको ठीक रखने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो औरतें हैं उनको पेंशन देने के लिए ये टैक्स इस्तेमाल किया जाता था। ये सिस्टम चलता था जजिया के बारे में। तो जजिया इसने लिए करते थे, ये चीज़ थी, अपने गले भरने के लिए नहीं। जजिया का सिस्टम जो था ये सिस्टम हुआ करता था उस जमाने में। तो जजिया जोड़े हुए हमें दो वाक़यात मिलते हैं यहाँ पर अपनी हिस्ट्री की बुक के अंदर, जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री होती है उसमें। पहला वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बारे में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कौन थे? मुसलमानों के दूसरे खलीफा। पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर, दूसरे खलीफा थे उमर। तो उमर जो है राशिदुल खलीफा में से हैं, यानी कि खिलाफत राशिदा है। खिलाफत राशिदा कौन सी होती है? जो शुरुआत के 4 खलीफा है मुसलमानों के, ठीक है। यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। और दूसरा जो वाक़या है वो भी हज़रत उमर के जो टाइम था खिलाफत का, उससे ही जुड़ा हुआ वाक़या है यहाँ पर। तो पहला वाक़या क्या है यहाँ पर? पहला वाक़या ये होता है कि हज़रत उमर की जो मतलब सरहद थी खिलाफत की, जहाँ जहाँ पे उनकी खिलाफत चलती थी। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो खलीफा का मतलब होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि बादशाहत करने वाला, उसका मतलब होता है खिदमत करने वाला लोगों की सेवा पानी करेगा वो। और जो लोग रहेंगे उनको मतलब धर्म को ही फैलाएगा, इस्लाम को ही फैलाएगा, साथ में मिलकर वो जंग भी करेगा। ऐसी बात नहीं है, उसको जंग भी करनी पड़ी तो जंग भी करेगा वहाँ पर वो। अगर मतलब बातचीत बन के काम चल जाए, प्यार के बस से वो चल जाएगा, किसी ने हमला करा तो जंग करनी पड़ेगी उसको। और जो उसकी सरहद के अंदर रहेंगे लोग, उनकी प्रोटेक्शन का काम भी उसी का है वहाँ पर, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हीं के टाइम की बात है, उनकी मतलब जो उनका टाइम था खिलाफत का। वहाँ एक वाक़या मिलता है कि हज़रत उमर अपने एक जो प्रोविंस थी, प्रांत थी, उसमें गए। तो वहाँ वो देखते हैं कि एक यहूदी भीख मांग रहा है। हालांकि यहाँ पर वो देखें हम बात की, जो इस्लाम मुसलमान है और जो यहूदी हैं, इनकी दुश्मनी बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा तक दुश्मनी रही है शुरुआत से ही इनकी। तो वो देखते हैं कि यहूदी भीख मांग रहा है, और तो इस बात पे क्या करते हैं, जो गवर्नर होता है वहाँ का, उसको वो हाथ क्या सरेंडर कर देते हैं, सस्पेंड कर डालते हैं वहाँ से, मतलब उसकी जो गद्दी है हटा डालते हैं। और वो यूँ कहते हैं कि जब ये जवान था तुम इससे जजिया लिया करते थे यहाँ पर, और आज ये बूढ़ा हो गया है तो तुम इसको खाने के भी नहीं दे रहा है और ये भीख मांग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब ये था कि वो बताया गया इस वाक्य के अंदर कि जो जजिया है वो लिया किसने गया था? अमीर से लिया, गरीब को दे दिया। क्योंकि इंसान की जो अमीर है उसकी जेब में गरीब का हिस्सा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब का ही जेब मरती है यहाँ पर, और गरीब को उनकी मतलब मेहनत का काम नहीं मिल पाता या फिर उनको हक नहीं मिलता उनका। तो दूसरा जो वाक्य है वो भी हज़रत उमर के टाइम का ही है। हज़रत उमर के टाइम में अगर हम बात करें तो बाइजेंटाइन, यानी कि जो रोमन है वहाँ पर एक एम्पायर हुआ करता था, मतलब साम्राज्य था बहुत बड़ा।
और वो उनकी सरहद लगती थी इस्लामी की जो स्टेट है यानी कि जो खिलाफत थी उससे। अब जो उनकी सरहद लगती थी बाइजेंटाइन से, वहाँ पर रहा करते थे अरब क्रिश्चियन यानी कि अरब के ईसाई लोग। तो क्या किया गया, वहाँ से उनसे जजिया ले लिया गया था उस जमाने के अंदर, जजिया ले लिया गया। अब बाद में बात ये हुई कि जो ये बाइजेंटाइन के लोग हैं ये हम पर हमला करने वाले हैं मुसलमानों के ऊपर। मगर वहाँ पर जो फौज थी वो कमज़ोर थी, उस ज़माने में मुसलमान की जो फौज थी वो कमज़ोर थी, वो प्रोटेक्शन कैसे करेगी उनकी। तो उन्होंने क्या करा, फौज ने, भाई जजिया है अब वापस ले लो हमसे अपना, जजिया वापस कर डाला उन्होंने कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो हम आपसे टैक्स ले ही क्यों यहाँ पर। हालांकि बाद में जो होता है कि जो लोग होते हैं वो बात करते हैं कि भाई प्रोटेक्शन आप कर लेंगे, अल्लाह आपके साथ है यहाँ पर, जो भी होता है। खैर, तो ये दो एग्जाम्पल मिलते हैं कि जजिया को लेने के पीछे कोई ना कोई रीजंस हुआ करते थे, ऐसे ही नहीं लिया जाता यहाँ पर। मगर बाद में ये चीज़ ख़राब हो गई, आगे चल के हम देखते हैं। तो जजिया के बारे में जो चीज़ है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, वो ये है कि जजिया लिया कितना जाता था। अब जजिया कितना लिया जाता था, इसी ने सारा मामला ख़राब कर दिया इसके बारे में, और इसको एक हम कहते हैं जुल्म सितम बना के रख डाला यहाँ पर। अगर हम बात करें शुरुआत के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, या फिर जो खिलाफत राशिदा है उस समय के वक्त में हम बात करते हैं, तो जजिया जो था वो इंसान की इनकम का 1.5% हुआ करता था शुरुआत के अंदर वो। और वही जो थी मतलब अपनी अपनी प्रोविंस से अपनी अपनी आमदनी है इंसान की, उसके हिसाब से। अब कहीं पर मान लीजिए जैसे हमारे रुपया है, इंडिया का रुपया, इसकी कीमत ज़्यादा है तो वही इतनी मतलब बढ़ जाएंगे रुपए वहाँ पर। अब श्रीलंका है, उसकी रुपये की कीमत कम है हमसे, पाकिस्तान के रुपये की कीमत हमसे कम है, तो वो परसेंटेज घटती बढ़ती थी। मतलब ये था कि हाँ 1.5% उस समय तक हुआ करती थी, उसकी मतलब इनकम लेनी होती थी सामने वाले से जो पे करेगा टैक्स यहाँ पर। मगर बाद में हम क्या देखते हैं कि जो खिलाफत है, शुरुआत के 30 से 40 साल तक जो खिलाफत है वो सही जगह चलती है, यानी कि जो इस्लामिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं वहाँ पर वो। मगर बाद में क्या होता है, जो खिलाफत होती है, खिलाफत राशिदा की बात खासकर, तो वो एक तरह से बादशाहत बन जाती है। अब बादशाह तो भैया खिदमत तो करेगा नहीं, वो तो राज करने की नहीं बैठा है वहाँ पर। हालांकि वो चीज़ चलती तो रही किस नाम से, खिलाफत के नाम से। मगर ये था कि बाप के बाद बेटा राजा बन गया, फिर कोई और राजा बन गया, किसी ने युद्ध कर लिया, मुसलमान आपस में लड़ पड़े यहाँ पर, तो वो एक तरह से खिलाफत ख़त्म होती रही, दूसरी खिलाफत आती रही, या बाप के बाद बेटा राजा बनता रहा वहाँ पर। तो उस समय ही यहाँ पर देखते हैं कि भाई युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है, ज़्यादा खर्चा है, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो जजिया का जो रेट है ना वो घटता बढ़ता रहा वहाँ पर। फिर इसी तरह से हम देखते हैं बाद में जो हिस्ट्री है कि इस्लाम फैलता है दुनिया के अंदर, बहुत जगह में फैल जाता है, और जो खिलाफत है वो खिलाफत अपनी जगह चल रही है, मगर खलीफा अलग है। अलग अलग पार्ट के जो राजा हैं वो अलग अलग रूल कर रहे हैं अपनी जगहों के ऊपर। अब जो राजा है वो खलीफा तो नहीं है, और बादशाह है वो भाई तलवार के जोर पे अपने शासन चला रहा है, वो ये ताकत के जोर पे चला रहा है अपना शासन, तो उसकी अपनी मुफाद है यहाँ पर, बहुत सारे उसके अपने अपने फ़ायदे हैं यहाँ पर। और उसको ज़्यादा खर्चा भी करना है, लड़ना भी है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है दूसरे राजा से अपने लिए, तो उसको चाहिए ज़्यादा ज़्यादा पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, तो वो लगाते ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर, लोगों के ऊपर। अब इसमें ये नहीं है कि वो गैर मुस्लिम के ऊपर ही ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं था, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, ज़्यादा टैक्स भरोगे आप, क्योंकि उनको अपना एम्पायर जो होता है या फिर जो अपना राज हुआ करता था उनको फैलाना हुआ करता था यहाँ पर। और यही चीज़ हमारे जो भारत है इसके अंदर भी देखने को मिलती है हमें। इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रूलर्स आए, देखिए वो इस्लामिक राज नहीं था, सीधी बात देखने वाली बात है। मुस्लिम रूलर्स भले से थे वो, मगर वो इस्लामिक रूल सही से फॉलो नहीं होते थे वहाँ पर। कुछ फॉलो हो गए, कुछ नहीं हुए, अपनी चीज़ें अपना, मतलब राजा है, मर्जी हो उसकी, फॉलो करे ना करे उसकी मर्जी है अपनी यहाँ पर। तो उसके साथ से कॉन्सेप्ट था जजिया का जो था वो भी यहाँ पर मतलब डामाडोल मामला उसका हो गया। राजाओं ने क्या करा कि जहाँ पर टैक्स जजिया था वो 1.5%, उसको 25%, 20% तक वो उसको ले गए। अब यह तुगलक है, तुगलक डायनेस्टी हिंदुस्तान के अंदर कायम हुई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लिया लोगों से। अब टैक्स भी लिया, लोगों ने बेवकूफ़ भी बनाया उनको, हालांकि यहाँ पर के घर के बर्तन ढाल के सिक्के में दे डाले उन लोगों को। तो उन्होंने ज़्यादा टैक्स लिया क्योंकि उसको चाइना के ऊपर हमला करना था। अब चाइना के ऊपर हमला करने का मतलब ये तो नहीं भाई मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा है उससे, हो सकता है फ़ायदा हो जाए, हो सकता है ना भी हो, यहाँ पर नुकसान भी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि जजिया जो टैक्स पे करने हैं जो मुसलमान हैं, ज़कात है उसके ऊपर, हालांकि जो खराज है दूसरे टैक्स ने बढ़ा दिए उसके ऊपर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करो हमें यहाँ पर। तो यही चीज़ दिखाई जाती है हमारी स्थिति, जब हम देखते हैं पता चलता है हमें कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, भर भर के टैक्स ले रहे हैं,
तो वो मुसलमान का जो धर्म है, इस्लाम है, उसके अंदर नहीं था। ये राजाओं ने करा था यहाँ पर। फिर बाद में हम उससे पहले हम देखें जो खिलजी डायनेस्टी के टाइम में देखते हैं, तो इस्लाम के अंदर ये कभी नहीं कहा गया कि आप जजिया टैक्स लोगे या गुलाम बनाओगे। मगर उस समय ऐसा करते थे बादशाह कि किसी ने टैक्स नहीं दिया, गुलाम बनाया, बेच डाला बदले में उसको। तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं था जजिया का हालांकि, मगर राजाओं ने, मैंने क्या बताया आपको कि एक मजहब को मानने वाला होता है जो मजहब की आड़ में अपना फायदा भी निकाल सकता है। ये चीज़ सेम यहाँ पर चल रही थी उस जमाने के अंदर। बाद में मतलब जजिया के बारे में जो बातें फैली वो इस तरह से फैली। फिर दूसरी तरह से बदनाम कैसे करा गया जजिया को यहाँ पर कि भाई जो हिस्टोरियंस थे उस जमाने के, हमारे अंग्रेज ज़्यादातर यहाँ पर हिस्टोरियंस थे, उनका सिस्टम ये था कि फूट डालो राज करो। उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को टारगेट करो, दुश्मन थे मुसलमानों के क्योंकि वो। तो उन्होंने दिखाया कि मुसलमान बोला तुमसे टैक्स ले रहा था, बोला तुमसे ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो ये चीज़ एक हमारे पास कॉन्सेप्ट रहा कि जजिया के बारे में कि भाई इस तरह जो जजिया का कॉन्सेप्ट था। हालांकि जजिया था कम और नॉन मुस्लिम के ऊपर सिक्योरिटी के नहीं था। हालांकि बाद में जो रूलर्स आए, भाई रूलर्स थे वो तो उनको राज करना था। ये तो था नहीं कि भाई मसला जो मजहब है उसके लिए कुछ काम करना है खासकर। हालांकि काम करा होगा उन्होंने, करा भी बहुत सौ ने, मगर ये नहीं था कि खासकर इस तरह से टैक्स वो ले रहे थे इस चीज़ के लिए। अब एक सवाल यहाँ पर जो बच जाता है वो आखिर में ये है कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे टैक्स लिया गया जजिया, तो जो मुसलमान थे उनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता था भाई? देखिए ऐसा नहीं है कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स उनके ऊपर भी था जिसको ज़कात कहा जाता था और कहते भी हैं आज के टाइम में, जो कि 2.5% होता है इंसान की इनकम को कुल मिला के। अगर 100 रुपये कमाए तो 2.5 देने पड़ेंगे आपको। तो शुरुआत के जो खिलाफत राशिदा थी और बाद में जो खिलाफत आइन काफ़ी तक ये चीज़ रही कि जो आपका टैक्स है वो आपको सबमिट करना होता अपनी हुकूमत के आगे। मतलब जो हुकूमत है या खिलाफत है, बादशाह या फिर जो खलीफा है, उनके यहाँ सबमिट करना है वो पैसा। फिर बाकी वो उसको देखेंगे कहाँ पर उसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं। अब आज के वक्त में हम देखें तो भाई इंसान की अपनी मर्जी है, कोई ज़कात देता है, कोई ज़कात खा जाता है खुद ही अपना आप ही। हालांकि ये एक तरह का टैक्स ही है क्योंकि इंसान के जो अमीर इंसान है या फिर जो पैसे वाला है जिसके पास पैसे इतने हैं कि उसको पे करने हैं टैक्स यहाँ पर, तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज होती है, उसको देनी होती है आज के वक्त में भी यहाँ पर। हालांकि जजिया जो है वो आज के वक्त में नहीं होता। अब बात यहाँ जजिया क्यों नहीं होता। देखिए जो आज के वक्त के इस्लामिक स्टेट है, हालांकि वहाँ मुसलमान आबादी है और बहुत से तो इस बोलते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट है, मगर उनका सिस्टम आज के वक्त में वाला नहीं रहा, इसलिए जजिया वहाँ पर नहीं होता। वो अपना टैक्स होता है और अपनी गवर्नमेंट्स होती है, अपने साथ टैक्स चलता है वहाँ पर। मतलब मजहबी बात जो हम टैक्स कहते हैं उसका नहीं चलता है यहाँ पर। दी है वहाँ की, या फिर जो गरीब इंसान है उनको पेंशन देनी है, उनका खाना पानी करना है, इलाज करना है, सराय में लोग रुकने के नहीं आए हुए हैं, उनको वो चीज़ें जो टैक्स दिए उससे ही काम किया जाता है यहाँ पर। बाकी जो राजा था भाई, अगर राजा है तो वो राजा ही है, सीधी बात है। अगर आप कहेंगे कि भाई मुस्लिम राजा आपस में लड़ते थे तो आप बात करेंगे अपनी हिस्ट्री की। हम अगर देखें अपने भारत की हिस्ट्री के अंदर, दिल्ली को बसाया किसने पहली बार? वो पांडव थे। चलिए अब बसी कब दी दूसरी बार? दिल्ली वही दूसरी बार किसी तरीके से तोमर राजाओं ने उसको बसाया था। आनंदपाल राजा था, उसने बसाया दिल्ली को, और उसने बसाया था मेहरौली के अंदर एक किला था, उसका नाम था क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं यहाँ पर लाल कोट। लाल कोट उसका नाम हुआ करता था किले का। और उसको बर्बाद किसने करा? राजपूत ने ही बर्बाद करा उसको। पृथ्वीराज चौहान ने उसके ऊपर हमला करा, उसको बर्बाद कर डाला यहाँ पर। तो ये एक हिस्ट्री होती है यहाँ पर कि अब देखिए यहाँ पर मेरा मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए रूलर्स होता है, वो लेख नहीं देखता कि मजहब क्या है, उसे अपना राज्य का एक्सपेंशन करना है, हुकूमत करनी होती है। अब वो धर्म को मानता है, सही से इम्प्लीमेशन करता है नहीं करता है, वो चीज़ अलग बात होती है। हालांकि जजिया के बारे में मैं यही बात कहूँगा आपसे कि जजिया इतना नहीं होता था कि जितना दिखाया जाता है किताबों के अंदर हमारी। या फिर ये है कि भाई जो राजा थे उन्होंने अपने स्वाद के लिए बहुत सारा इस्तेमाल करा। फिर बाकी वही बात है कि भाई इतिहास लिखा किसने हमारा। तो छोटी सी वीडियो थी मेरी, मैं सोचा डिस्कस करें, आपको बताएं, इस बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चाहिए तो लाइक करें इसमें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार चैनल पे आया तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट